अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। याद रखें, हिंदुस्तान के शाही तख्त पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक मजबूत वली है। अगर आप अपनी पर आ जाए तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ गए तो बड़े से बड़े बादशाह को भी तहस नहस कर सकते हैं। 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुई ऊंटों को तो जो लोग उठा नहीं सके, आज आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी कोई टकराएगा वह यकीनन कहीं कहीं का भी नहीं रहेगा। वह चूर चूर होकर मुक्की खाएगा। अभी अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने आते ही हर तरफ तहलका मचा कर रख दिया है। हर कोई हैरानी में है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से उलझने वालों पर खुदा का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। वह शख्स खुदा की पकड़ में आ चुका है और उसे उसके किए की सजा मिलने लगी है। पूरी खबर जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप अल्लाह से दुआ करें। अजमेर दरगाह के हवाले से अभी एक खबर मोबाइलों पर खूब जमकर वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। वह कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब भी किसी पर पड़ती है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक वसूल की पाबंदी होती है, मगर अल्लाह ताला तो मालिक है। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए अब आखिरकार ऐसा ही हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर गलत नजर डालने वालों पर अल्लाह का अजाब ही आ गया है। पूरी खबर को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मोबाइलों पर एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वह शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान है और सोच रहा है कि मैंने ख्वाजा के साथ पंगा लेकर यानी कि उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। यकीनन यह खबर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह उस वक्त निकलकर सामने आ गई है जब आपकी, हमारी और इस पूरी दुनिया की नजर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर टिकी हुई है। ऐसे में यह खबर बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। अब आखिर कौन है वह शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर इस तरह की नापाक हरकत की है, जिसको देखने के बाद आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसलमान, सब लोग बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जितने भी दीवाने हैं, उन सब की मानो दिल की धड़कन तेज हो गई है। और तेज होती भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सबको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है। हम सबको आपसे सच्ची अकीदत है। जब लोग आपके महबूब पर यानी कि आप जिसको चाहते हैं उस पर अगर अंगुलियां उठानी शुरू कर देते हैं, यकीनन दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर तो बात अल्लाह के एक महबूब वली की है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये बात है। इसलिए हर इंसान को बुरा तो लगेगा ही। दोस्तों, कुछ लोग आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है,
जबकि कुछ लोग आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। इसी बीच एक खबर इसी बीच एक यह खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था। उसकी मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग है। तो यकीनन यह खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत दुख पहुंचाने वाली है। और सोचने वाली बात यह है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह देखी गई है कि जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसको कोर्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया, यानी कि इस याचिका को कबूल भी कर लिया गया, जिसे देखने के बाद हर किसी को बहुत अफसोस भी हुआ है कि ऐसी दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है और जहां पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहां पर जाकर लोग जो दुआएं करते हैं उनकी वो दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। रोता हुआ अगर कोई जाता था तो वहां पर जाकर वह हंसता हुआ नजर आता है। कोई गरीब अगर आपकी दरगाह में जाता था तो यकीनन गैब से उनकी मदद होती थी। कोई परेशान जाता है तो वहां पर जाकर उसकी परेशानियों को अल्लाह ताला फौरन ही हल कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर जाना तमाम तरह के लोग समझते हैं, जहां पर गरीबों की मदद होती है, अमीरों की भी मदद होती है। साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई यानी कि हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह फौरन ही उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं जाते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपकी दरगाह में जाते हैं और अल्लाह ताला पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। आप गरीबों को अपनी दुआओं से नवाजने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा वह कैसे बच जाएगा? हरगिज नहीं। अभी अभी यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, जिसने इसको लेकर अदालत में तहरीर लगाई थी, उसके बेटे को एक बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है। यानी कि डॉक्टरों ने बताया है कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है। हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है, बल्कि यह आज से 800 साल पुरानी दरगाह है। यानी कि अजमेर शरीफ में कई सदियों से यह दरगाह मौजूद है। लेकिन आज कुछ नफर लोगों ने इतनी पुरानी दरगाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज कुछ लोग हैं जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं इस दरगाह का नाम अदालत में लिखवा दो, फिर वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो और इसके बाद इस दरगाह को वहां से हटाकर उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। ऐसे लोगों को शायद यह नहीं मालूम कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले जो ऊंट बिठाए थे, उनको उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान भी ना हटा सका था। फिर आजकल के लोगों की क्या हिम्मत है जो अल्लाह के इतने बड़े वली की मजार शरीफ को वहां से हटा देंगे। इसके अलावा आपने अजमेर शरीफ में आना सागर को तो जरूर देखा या फिर सुना होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको बता दे, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने अपने एक प्याले में बह लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। दरअसल उस वक्त हुआ यह था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के चारों तरफ अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। यानी कि राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया था, जिसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। इसलिए फिर आपने अपने एक मुरीद जिनका नाम हजरत कुतुबुद्दीन काकी था, उनसे फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, इस कासे के प्याले को लेकर आना सागर के करीब जाओ और जाकर आना सागर के पानी से कह दो, ए पानी
मुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसके बाद आपका वह शागिर्द वहां पर आ गया और जाकर कहा कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी के इतना सुनते ही वह सारा का सारा पानी उस प्याले में आ गया और आना सागर की तह में रेत उड़ने लगी, यानी कि वह पूरी तरह से खाली हो गया। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए और गिड़गिड़ा कर आपसे माफी मांगने लगे। यह देखकर फिर आपको उन पर रहम आ गया और तरस आ गया। उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। फिर आपने अपने मुरीद से फरमाया, इस प्याले को ले जाकर आप वापस आना सागर में डाल दो। अब जैसे उस प्याले को आना सागर में डाला गया तो पानी वापस उछाल मारता हुआ आना सागर में बहने लगा और देखते ही देखते पूरा आना सागर वापस पानी से बह गया। तो दोस्तों, यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान है और आपकी करामात। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गलत नजर डालकर बैठे हुए हैं और इस तरह की तमाम बेहुदा बातें कर रहे हैं। असल में वह सोच रहे हैं कि हम अजमेर दरगाह को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ना हटाने की कोशिश करें, नहीं तो अल्लाह ताला ही आपको हटा देंगे। क्योंकि हमने बचपन से आज तक फिल्मों में देखा है, कुरान और हदीस से सुना है और पीरों और फकीरों से सुना है, कि किताबों और कहानियों में सुना है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, बुराई का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। बहुत से गुनाह औलाद को भरने पड़ते हैं या फिर घर में कोई बीमार रहता है, कुछ कुल मिलाकर भरना जरूर पड़ता है। अगर बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा ही होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल कहीं ना कहीं दुखेगा। दोस्तों, इसी को लेकर अभी अभी सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर के ऊपर बनाया जाने का दावा करने वाला जो याचिका करता है, जिसका नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा है, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। यह सुनकर याचिकाकर्ता के होश उड़ गए हैं और सुनने में आ रहा है कि अब उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है कि उसने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेकर और आप पर अंगुली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह तय है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज से और अल्लाह के घर मस्जिद और मदरसों से टकराने वालों का हाल बहुत ही जल्द ऐसा ही होगा। हम आपको बता दें कि अभी तो यह खबर निकल कर सामने आई है। उसे एक भाई ने जो कि न्यूज एंकर है, उसने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट की है जिसमें ऐसा दावा किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है। यकीनन दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना एक बहुत बड़ी बात है। लोग यह नहीं समझते हैं कि हम किसके साथ में पंगा ले रहे हैं, हम किसकी दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज है, वह हिंदुस्तान के बादशाह है। याद रखें, आज 800 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत दुनिया के दिलों में वैसे ही कायम है और इंशाअल्लाह कयामत तक ऐसे ही कायम रहेगी। और दूसरी तरफ जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ या फिर अल्लाह के घरों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वह अल्लाह ताला से अपने हाथों को बचा ले। अल्लाह का अजाब उनके हाथों का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के महबूब वली से मुकाबला करना चाहते हो तो याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया और अगर तुमने अभी भी ऊपर वाले से माफी नहीं मांगी तो अल्लाह के अजाब में तड़प कर मरोगे। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के एक बहुत बड़े और एक बहुत ही प्यारे वली का नाम है। इसलिए उनसे पंगा लेना छोड़ दो, वरना ऊपर वाला आपकी नस्लें तबाह और बर्बाद कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। तो मित्रों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक जानकारी जो अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के विषय में थी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।